4 मार्क्स में 2 मार्क्स मिले हैं, जबकि ये 3 लेयर की चेकिंग होती है। मतलब तीनों में से किसी ने ये देखा नहीं कि रॉन्ग आंसर, इसमें तो 0 मिलना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछे हैं, लेकिन उसने लिखा है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और ये ऑपरेटर लिख दिया है इसने। उसमें भी ये 2 में 2 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम ही नहीं है, ये तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन में वीर हनुमान सिंह के बारे में लिखिए बोला है, इन्होंने उत्तरी वीर नारायण सिंह के बारे में चालू किया है। पूरा लिखा है इन्होंने निबंध जैसा। और इनको 5.5 नंबर मिला है 8 नंबर के क्वेश्चन में, जबकि उस बंदे के बारे में पूछा ही नहीं गया और उसने दूसरे के बारे में लिखा है, फिर भी 5.5 नंबर दिया जा रहा है। ये वैसा इंटरव्यू है जो महाशय हैं कलेक्टर के बेटे, और ये कलेक्टर के बेटे से इसरो का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। और ये मॉक इंटरव्यू था, ट्रेनिंग के टाइम पे एक मॉक इंटरव्यू होता है। उस मॉक इंटरव्यू में आइए देखते हैं इनका जवाब क्या था। इसरो क्या है? What is the full form of ISRO? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मालूम है? बोलना चाहिए ना फिर। पैनिक हो गया। क्यों पैनिक होना? ये कोई फाइनल इंटरव्यू नहीं हो रहा है। किस तरह से इस बार इस साल का बहुत ही चर्चित एक टॉपिक कूनो नेशनल पार्क में जो क्वेश्चन आया, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जाहिर सी बात है अगर वो प्रयास कर रहे हैं पीएससी क्लियर करने के लिए, डेप्यूटी कलेक्टर बनने के लिए, तो उन्हें जाहिर सी बात है पता होगा। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से इस चीज का आंसर दिया गया है, बहुत फनी है और ये मुझे लगता है सभी को जानना बहुत जरूरी है। आप इसे जरा लिफ्ट करेंगे। हाँ मैम देखिए, ये असम में बताया गया है कूनो नेशनल पार्क को। यहाँ डायग्राम में बकायदा शो भी किया गया है। फिर इसको बताया गया प्रथम अभ्यारण्य, यहाँ एशियाई शेर पाया जाता है बोला है। एक सिंग वाला गेंडा भी बोला है उसने। कूनो नाम की जनजाति के बारे में बताया है, बाघ, हिरन, एक सिंग गेंडा, ये सब बोला है। और उसमें 4 मार्क्स में 2 मार्क्स मिले हैं, जबकि ये 3 लेयर की चेकिंग होती है। मतलब तीनों में से किसी ने ये देखा नहीं कि रॉन्ग आंसर, इसमें तो 0 मिलना चाहिए। ये 3 लेयर की चेकिंग के बारे में जरा हमारे ऑडियंस को अच्छे से विस्तार में बताइए कि 3 लेयर की चेकिंग होती है। क्या 3 टीचर्स एक ही पेपर चेक करते हैं? जी, एक एग्जामिनर होता है, एक डिप्टी हेड एग्जामिनर होता है और एक हेड एग्जामिनर होता है। तो जो पहले ने सपोज अगर नहीं देख पाए हैं तो आगे की 2 लेयर की चेकिंग में उनको देखना चाहिए। जबकि जो असम अलग से डायग्राम में दिख भी रहा है कि असम लिखा हो, यहीं से इसको रॉन्ग कर देना चाहिए था। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में कूनो नेशनल पार्क को असम की तरफ बनाया गया है और इस पे 2 नंबर दिए गए हैं इस पूरे सवाल पे, जो सरासर गलत है। यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं ये मॉडल आंसर शीट है और यहाँ पर ये जो मार्क्स है ये टीचर्स द्वारा, चेकर्स द्वारा दिए गए हैं। ये हम आपको बार बार यहाँ पर दिखाएंगे और ये बहुत ही रिडिकुलस आंसर पे भी 2 नंबर मिल गया है। मैम उसके अलावा ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछे हैं, लेकिन उसने लिखा है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और ये ऑपरेटर लिख दिया है इसने। उसमें भी ये 2 में 2 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम ही नहीं है, ये तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसको तो अभी जो क्लास में प्राइमरी क्लास का बच्चा भी इसको बता सकता है मैम। तो ये एक नंबर में 0.5 नंबर में भी रैंकिंग इधर उधर हो जाती है, तो ये तो स्टूडेंट्स के साथ न्याय नहीं है बिल्कुल भी। और एक बात ये है कि अगर कोई सेलेक्ट हो जाता है तो आरटीआई कॉपी निकालने के बाद हम लोग उसको फॉलो करते हैं कि अगर टॉपर ने ऐसा लिखा है तो हम भी ऐसा लिखेंगे। तो क्या इस चीज़ों को आगे भी सही दिया जाएगा, ऐसे गलत आंसर्स को? क्या स्टूडेंट क्या करें इन सब पर? ये एक मुद्दा है। ये एक मुद्दा है कि स्टूडेंट्स क्या करें। स्टूडेंट्स के पास एक कोई भी ऑप्शन उनको नजर नहीं आ रहा है और इस चीज से इंस्पिरेशन कैसे लिया जाए। कूनो नेशनल पार्क को अगर आसाम में बताएंगे तो कैसे इंस्पिरेशन लिया जाए, आप मुझे बताइए। ये आपने भी एक मॉडल आंसर पकड़ा हुआ है, यहाँ पर पकड़ा हुआ है। ये देखिए, ये हिंदी का है, ऑब्जेक्टिव टर्म में है ना। देखेंगे, अनुपम, प्राक्कथन, संकलन, अधोमुखी। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा अनुपम, ये लिखा है, इस बच्चे को 0 नंबर मिला है। ठीक है, और ये दूसरा बंदा है, आप अगर मिलाना चाहेंगे तो देखो इनका प्राक्कथन, अधोमुखी और संकल्प, ये जो तीनों सेम है, इनको 1.5 मिला है। इस बच्चे को 0 नंबर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और मुद्दा है, इन जो 3 लेयर चेकिंग है, ठीक है, अगर एक से नहीं दिखा, समझ में आती है कुछ गलतियों को तो आप नजरअंदाज कर दीजिए कि उन्होंने गलत चेक किया। ये क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, ये फुल क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का। इसमें बच्चे ने ब्रह्मगुप्त के बारे में लिखा है, ये मैंने हाईलाइट किया है कि इसमें इन्होंने नॉन अटेम्प्ट कर दिया है। जैसे कि बताया गया नॉन अटेम्प्ट, अगर बच्चा 1-2 लाइन कुछ भी लिखता है वो गलत है तो उसमें उनको 0 मार्क्स देना चाहिए। एग्जामिनर चश्मे नहीं लगाए होंगे शायद, डिप्टी एग्जामिनर भी और हेड एग्जामिनर भी, है ना, चाहे जो वजह हो, उन्होंने नॉट अटेम्प्ट। ऐसे नॉट अटेम्प्ट के मैम जो है वो 1 नहीं 3 क्वेश्चन है। एक ये मोबाइल पे है मेरे, थोड़ा सा है ना, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए अपनी स्क्रीन का ताकि हमारे कैमरे पे भी अच्छे से दिख पाए वो। हाँ, ये बहुत जूम इन करके आपको दिखाना होगा। जी, ये है रघुजीत तित्रिका। हाँ, ये देखिए, ये कॉपी पूरी भरी हुई है, आप यहीं से देखेंगे तो मैं डायरेक्ट हेड एग्जामिनर का दिखा रही हूँ, नॉन अटेम्प्ट लिखा है उसने।
ये एग्जामिनर डिप्टी एग्जामिनर में भी नॉट अटेम्प्ट लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा एक ये है, सॉरी, अगर आप कुछ भी लिखते हैं, हाँ, मैथ्स का मेरे को ये कहना है कि ये प्रायिकता पे इस बच्चे ने लिखा है 2/7, 12/52 को। ठीक है, इसको मिला है 3 नंबर। इसको थोड़ा सा जी विस्तार में दिखाइए हमारे। हाँ, मैं इसको बताती हूँ। ये क्या है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है ना, जो संभावनाएं होती है। ये ताश के पत्ते का ही जनरली पूछा जाता है, 52 कार्ड होते हैं उसमें, फेस कार्ड को बोले हैं। 12/52 है ये। इसने कार्ड के 2/7 लिखा, इसको मिले 3 मार्क्स, 4 में 3 नंबर। ठीक है। और इससे भी ज्यादा इसका फनी ये है कि ये 12/52 उसको काट के लिखा 1/4, मतलब 12 चौक 52, जो पहाड़ा पढ़ते होंगे, है ना, ऐसा होता नहीं है। और इनको तो गजब हो गया मैम, फुल 4 मार्क्स मिले हैं, पूरा 4 में 4, इधर 4। सबसे ज्यादा गड़बड़ी कॉपी चेक होने में हुई है मैम। इंटरव्यू का तो घपला उनका जो भी रहेगा वो सब हमको मतलब, लेकिन कॉपी चेक होने में इतनी ज्यादा गलती हुई है। देखिए सर, क्वेश्चन में वीर हनुमान सिंह के बारे में लिखिए बोला है, इन्होंने उत्तरी वीर नारायण सिंह के बारे में चालू किया है। पूरा लिखा है इन्होंने निबंध जैसा। और इनको 5.5 नंबर मिला है 8 नंबर के क्वेश्चन में, जबकि उस बंदे के बारे में पूछा ही नहीं गया और उसने दूसरे के बारे में लिखा है, फिर भी 5.5 नंबर दिया जा रहा है। और वो भी सिर्फ एक जन के द्वारा नहीं, 3 चेकर्स के द्वारा सेम नंबर दिया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि क्या नशा करके इन लोग पेपर चेक कर रहे हैं? कि इन लोग एक जन दे रहा है, समझ में आता है गलत नंबर, 2 जन कैसे और गलत दे सकते हैं? या तो इससे ये पता चल रहा है एक ही जन तीनों का नंबर डाल दे रहा है, कोई एक ही पेपर चेक कर रहा है और तीनों का एक ही जन एंट्री कर रहा है। ऐसी कई सारे प्रमाण है मेरे पास में जो मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखिए दूसरा, ये देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि साइंटिफिक मेथड बताइए सोशल रिसर्च के ऊपर। इसमें इन्होंने पूरा लिखा है अच्छे से, इन्हें 4 नंबर दिया गया है 8 में से। ठीक है। और इसी के अगेंस्ट में एक जन ने इंग्लिश में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने सिर्फ 4 या 5 पॉइंट लिखा है और कुछ समझाया नहीं है, कुछ नहीं किया, उनको 5 नंबर मिला गया है 8 में से। जो अच्छे से लिख रहा है, समझा रहा है हिंदी में, उसको 8 में से 4 दे रहे हैं, और इंग्लिश में जो कुछ नहीं लिख रहा है उसको 5 नंबर। ये इससे ये भी पता चल रहा है कि इंग्लिश और हिंदी में भेदभाव किया जा रहा है चेक करते टाइम में। इनके पास एक वीडियो भी है जो एक मॉक इंटरव्यू का है, और ये जिनका भी इंटरव्यू हम देखेंगे, आपको अभी दिखाएंगे। ये वैसा इंटरव्यू है जो महाशय हैं कलेक्टर के बेटे, और ये कलेक्टर के बेटे से इसरो का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, और ये मॉक इंटरव्यू था। ट्रेनिंग के टाइम पे एक मॉक इंटरव्यू होता है। उस मॉक इंटरव्यू में आइए देखते हैं इनका जवाब क्या था। इसरो क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मालूम है? बोलना चाहिए ना फिर। पैनिक हो जाता है। क्यों पैनिक होना? ये कोई फाइनल इंटरव्यू नहीं हो रहेगा मैम। ये तो सिर्फ एक बंदे का है, ऐसा ही क्या है, और भी कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए जिनका मॉक इंटरव्यू मतलब लिया गया है, मेंस रिटर्न, ये सिलेक्ट हो चुके हैं, ये सिलेक्ट हो गए इनको। और ये क्या है, बेमेतरा के कलेक्टर है, उनके पुत्र है। ऐसे ही रैंक 6 इस बार जो आई है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ उनका, उनको छत्तीसगढ़ के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया था इंटरव्यू में, मॉक में। उनको छत्तीसगढ़ का 6 भी नहीं पता है और वो रैंक 6 ला के डीसी बन गए हैं। आप ये आंसर देख सकते हैं। ये जो इनसे ये जो सवाल पूछा गया था, ये पूछा गया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉन्क्लेव एंड कॉन्वेक्स से कैसे होता है, सरफेस से कैसे होता है। यहाँ पे जब डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया गया है तो इन्हें 0 मिला है। ये उनके मार्क्स हैं जो चेकर ने दिए हैं। वही अगर हम इसको पलट के देखें तो ये जो है, इन्होंने सिर्फ डायग्राम बनाया है और वो भी फॉल्टी है। जो जानकार हैं, साइंस के जानकार हैं, उनको समझ आएगा कि ये डायग्राम बहुत इनिशियल फेज में ही फॉल्टी हो चुका है, और इनको चेकर ने 4 नंबर दिए। ये 3 लेवल स्क्रूटनी होके जाते हैं ये आंसर शीट्स, उसके बाद भी ये इतना बड़ा यहाँ पर देखने। और ये इनफैक्ट ये QR कोड, हर एक आंसर शीट में QR कोड होता है। इस QR कोड के जरिए आप इसे स्कैन करेंगे तो आपको किसका आंसर शीट है ये तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो 1 नंबर 2 नंबर से चुके हैं। अगर किसी को 4 नंबर अगर कम मिल जाता है, जैसे इसको 4 नंबर मिल गया है, अगर वो 4 नंबर अगर कम हो गया तो यहाँ के लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। या अगर ऐसे है कि जैसे अगर रीचेकिंग का बात होता है तो अगर किसी को 4 नंबर मिलता है, जैसे इसको नंबर नहीं मिला, अगर उसको नंबर मिल गया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा वाला भी एक मुद्दा है कि यहाँ लाइब्रेरी में ऐसे 10 से ज्यादा बंदे हैं, मतलब स्टूडेंट है जिनका ऐसे है कि 1 नंबर 2 नंबर से चुके हैं वो।